सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आपने हमारी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, वो कितने सीटों पर फाइट करेंगे। प्राइमरी जूनियर दोनों का सब्जेक्ट वाइज बता दिया, जा करके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आओ इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। सभी बदलाव लेंगे, सभी महत्वपूर्ण बदलाव लेंगे, एक नज़र में लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो छूटेगी। तो अगर आप जो है 10 से 15 मिनट अगर इस वीडियो पे रहोगे, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको अपनी तैयारी करनी होगी और कोई भी चीज़ें इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्या क्या इस वीडियो में मिलने वाला है, एक बार ओवरव्यू देख लो। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। सिलेबस बता देंगे प्री और मेंस के लिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया बता देंगे। प्री एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पर हम लोग डिस्कस लेंगे, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, और सिलेबस बता देंगे। निगेटिव मार्किंग के बारे में बताएंगे। 5 ऑप्शन ए और ई के बारे में बताएंगे। कैटेगरी वाइज जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है आपकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके बारे में बता देंगे। जो आपकी मेधा सूची बनेगी वो किस आधार पे बनेगी, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका बता देंगे। कोई डाउट नहीं रह जाएगा इसी एक वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। मेंस सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपके टीआरई 4 के नोट्स हैं भाई, 1-2 दिन में आपको बहुत बेहतरीन ऐसे नोट्स देंगे जो आपका किस पे, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एससीईआरटी बिहार, एससीईआरटी बिहार सरकार द्वारा जो संचालित है, जो आपके बिहार सेकेंडरी स्कूलों में जो माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चलाए जाते हैं, वो सब, उन सभी को ध्यान में रखते बहुत बेहतरीन नोट्स मिलने वाले हैं आप लोग को। चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चयन का आधार, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आपका नोटिफिकेशन विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन 14/2/2026 वाला, इसमें चयन का आधार किस आधार पे है, ठीक है। तो देखो भाई, कैसे, सबसे पहले ये समझना कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, इसमें चयन के आधार के लिए आपको एक पीटी होगा और एक मेंस होगा, ठीक है। पीटी और मेंस आपको देना होगा, ये आपके चयन का आधार है। बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताएंगे, फिर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। वैसे तो अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये सारी चीज़ें देखो। पीटी प्लस मेंस देना होगा दोनों परीक्षाओं के लिए। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों परीक्षाओं के लिए जो आपका प्री और मेंस है, दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे, अलग अलग आवेदन करने होंगे, ठीक है। जो प्री क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए भी आवेदन बाद में जो है विभाग द्वारा, आयोग द्वारा मांगा जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही जो होंगे, जो पीटी क्वालिफाई करेंगे उनको ही मेंस के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आपका चयन का आधार है, ठीक है। अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, थोड़ा सा समझो। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें हम लोग ये समझ लें कि जो आपका सब्जेक्ट्स है प्रारंभिक परीक्षा में, जो आपका विषय है प्री का, इसका जो विषय है आपका, वो पूरी तरीके से जीएस है। जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है। पूरा पैटर्न आप देखेंगे, ठीक है, सब जीएस ही है। इसकी वीडियो आएगी कि आप जो है प्राइमरी लेवल की तैयारी कैसे करें, जूनियर की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए अगर नए हो चैनल से जुड़ जाना मेरे भाई, आगे बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। आपका विषय जो है प्रारंभिक में पूरी तरीके जीएस सामान्य अध्ययन का है। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस वो 1.5 से MCQs आएंगे, ठीक है। और कुल अंक जो है, टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी 150 अंक के ही होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 मार्क्स के। और जो आपका टाइम दिया रहेगा, तो टाइम आपका 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 क्वेश्चन = 1 मार्क्स, ठीक है। चलो इतने में शायद आपके सारे डाउट हो गए। और निगेटिव मार्किंग की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग, तो ऐसे में आपकी जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 होने वाली है, ठीक है, 1/3 अंक होने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी थी। अगर मान लो, समझ लो, यदि उत्तर आप नहीं देते हैं, अगर आपने उत्तर नहीं दिया, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। अगर उत्तर नहीं दे रहे हैं किसी प्रश्न का, अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो विकल्प ए, ऑप्शन ई आपको चूज़ करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ई आपको चुनना होगा। ये अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे ने प्रश्न को छोड़ना चाह रहा है नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो अगर उसने खाली प्रश्न छोड़ दिया, ऑप्शन कोई फिल नहीं किया, तब भी उसके 1/3 मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आपको कोई विकल्प नहीं चुनना है, तो ऑप्शन ई आप चुनेंगे, तो उस पर आपको मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ई चुनना जो है वो अनिवार्य है। अगर आप ई को नहीं चुनते हैं, नहीं चुना, तो आपका जो है 1/3 अंक कटेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको मैं आज इस एक वीडियो में समाप्त करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आते हैं, देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में, मुख्य विषय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मुख्य विषय, अब इसमें हम बात करें जो आपके प्री की बात कर रहे हैं, तो प्री में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के हिसाब से, तो सबसे पहले आप ये समझ लेना कि सामान्य विज्ञान है, ठीक है, जो मोटी मोटा आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान है। साथ ही साथ समसामयिकी है, समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास है। इस सब के नोट्स आपके लिए अंतिम चरण में हैं और बहुत बेहतरीन SCERT NCERT न्यू ओल्ड प्लस जो आपके बिहार बोर्ड द्वारा जो संचालित है किताबें, उसके माध्यम से बहुत बेहतरीन चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे। देखिए समसामयिक घटना हो गया, भारत का इतिहास हो गया, सामान्य भूगोल हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी क्या हो। इसलिए नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिहार का इतिहास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, उसके बाद फिर बिहार का भूगोल, उसके बाद फिर हमारा जो 8वां टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। कोई भी डाउट आपके इस वीडियो के बाद नहीं रह जाएंगे, ध्यान रखिए, यही आपका सिलेबस है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। देखिए जितना भी भारत के संदर्भ में बात हो रही उतने ही बिहार के संदर्भ में, तो याद रखिएगा इस बार आपका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है पीटी में बिहार स्पेशल का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितना भी मैंने ये ऊपर बताया है सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके प्री के सिलेबस 12वां पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, बिहार का योगदान, ठीक है। और 13वां जो पॉइंट है वो है सामान्य, इसमें देखिए मैथ्स का जिक्र नहीं है साथियों, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो है, ठीक है। तो ये आपका प्री का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और फट से हम लोग ये चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस चली, देखिए सिलेबस भी कर दिया, चयन प्रक्रिया कर दी, पैटर्न को समझा दिया, नेगेटिव मार्किंग समझा दिया, ऑप्शन ई समझा दिया। अब कैटेगरी वाइज न्यूनतम हर्तांक देख लेते हैं। जितना मैंने बताया 1 to 5 6 9 12 कैसे मेधा सूची बनेगी सब पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 15 मिनट के अंदर सब निपटा देंगे। दूसरा जो हमारी चीज़ें हैं वो है, देखो कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज जो आपकी मैंने अभी बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो याद रखना मेरे भाई, जो यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर के लिए 40% है, कितना है 40। बीसी के लिए 36.5% है, और ईबीसी के लिए ये जो है 34% है। SC ST, महिला हो या फिर दिव्यांग हो, ठीक है, महिला हो या फिर दिव्यांग, उनके लिए कितना है 32% है, ठीक है। ये आपका जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग अपना फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे मान लो यूआर का है तो 150 क्वेश्चन रहेंगे तो 60 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप सबका निकाल लीजिएगा जितना भी है, तो आपको अपने कैटेगरी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे वाला देखते हैं। इनका मान लो 54.75 है, तो मतलब ऐसे ही आप देखोगे तो 55 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि जो प्री है आपका, जो प्री है, प्री एग्ज़ाम, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। केवल क्या है, क्वालिफाइंग या फिर स्क्रीनिंग परीक्षा एग्ज़ाम, ठीक है।
इसके जो अंक होंगे, इसके अंक जो है प्री के जो अंक हैं वो मेधा सूची में नहीं ऐड होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं जुड़ेंगे। अब आ जाओ थोड़ा सा अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि मेधा सूची कैसे बनेगी। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, मेधा सूची कैसे बनेगी, उसके बाद हम लोग 1 to 5 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या है कि मेधा सूची कैसे बनेगी, ठीक। चलो ध्यान से देखना भाई, मेधा सूची के बारे में। तो मेधा सूची में सबसे पहले हम लेते हैं 1 to 5 का लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे लेते हैं, प्राइमरी वालों का। प्राइमरी में समझना कि जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, मेंस एग्ज़ाम, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जो भाग सेकंड होगा, क्या भाग सेकंड, जो आपका भाग सेकंड मतलब जीएस सामान्य अध्ययन के, इसके अंकों के आधार पे होगा, इसके अंकों के आधार पे आपकी मेधा सूची बनने वाली है, ठीक है। अगर मान लो इन केस टाई हो गया, सेम मार्क्स आ गए, तो टाई होने पर जो भाग फर्स्ट है, पार्ट 1 जो भाग फर्स्ट है भाषा वाले, उसके अंक देखे जाएंगे, भाषा के अंक टाई होने की स्थिति में देखे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 1 to 5 का मेधा सूची कैसे बनेगा। अब हम लोग इधर देख लेते हैं 6 to 8, नीचे देख लेते हैं, देखो 6 to 8, 9 10th 11 12th, इसके विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए इसकी सूची कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। तो ऐसे में आप ये समझिएगा कि इनकी मेधा सूची जो है वो भाग 2 प्लस भाग 3, आप सिलेबस में देखिएगा जो आपका ऑफिशियल नोटिस, भाग 2 प्लस भाग 3 के कुल अंकों के आधार पर सूची बनेगी, मेधा सूची बनेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा समझ लो, आप मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ा समझ लो। मुख्य परीक्षा देखिए, प्राइमरी वालों के लिए जो मेंस का जो सिलेबस है वो वही सेम जो TRE 1 TRE 2 TRE 3 का जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, सेम पैटर्न, सेम वही सिलेबस उठा करके यहाँ पे मेंस बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आप कहोगे तो कमेंट करके बता देंगे। इसका देखो सभी पदों के लिए इसका जो मेंस है, मेंस एग्ज़ाम वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ आधारित। इसका जो टाइम है वो भी 2 घंटे का है, कितने घंटे का, 2 घंटे का। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स वो भी 150 ही हैं, ठीक है। और इसकी जो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जो निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 ही है, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब समझो ध्यान से, जो मेंस के सिलेबस के बारे में बात हो रही है उसको दिखा देते हैं आपको। देखो जो मेंस है आपका, मेंस में चलो दूसरा पेज लेके बता देते हैं आपको। जो आपका मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम में हम 1 to 5 का ले लेते हैं, क्लास 1 to 5। इसमें देख लेना कि जो भाग 1 है आपका वो आपका भाषा का होगा 30 अंक, भाग 2 जो होगा आपका वो आपका सामान्य अध्ययन GS का होने वाला है। सामान्य अध्ययन ये 120 अंक के होंगे, ठीक है। तो भाषा में मिनिमम आपको 30% अर्थात 9 अंक अनिवार्य हैं, तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज चेक नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपने प्राइमरी का समझ लिया। 6 to 8 पे आ जाओ। 68 वालों का समझो, इसमें जो भाग 1 है, भाग 1 वो है भाषा का जो 30 अंक के होंगे। फिर भाग 2 पे आते हैं, इसमें GS वाला ही है 40 अंक का, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 3 यानी कि भाग 3 पे। ये आपका जो है ये विषय से संबंधित है, जो आपके संबंधित विषय होंगे, इसमें 80 अंक हैं आपके, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना, ठीक, इसी के आधार पे आपकी मेरिट बननी है। नेक्स्ट आप आते हैं विषय में, समझ लो विषय में आपके गणित हो गए, मैथ साइंस हो गया, आपके एसएसटी वाले हो गए, आपके हिंदी हो गए, उर्दू हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, साथ ही साथ इंग्लिश हो गया, ठीक है, यही आपके विषय वाले में रहेंगे। ठीक, चलो अब आ जाओ क्लास 9-10 पे आ जाते हैं। क्लास 9-10 इसमें देखना जो पार्ट 1 होगा वो आपका भाषा का होगा। भाषा इसमें आपको 30 अंक, पार्ट 2 जो होगा वो जीएस का होगा 40 अंक, ठीक है, पार्ट 3 जो होगा वो आपके विषय के होंगे 80 अंक। ठीक, ऐसे ही आप 11-12 में भी जाओगे, ठीक है, 11-12 तो सेम यही पैटर्न होने वाला है। ठीक है, अब ये समझ लेना कि इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, साक्षात्कार जो है आपका, साक्षात्कार वो नहीं होंगे, ठीक है, साक्षात्कार जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक से अधिक वर्ग के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो करिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर वर्ग के लिए, ये नहीं कि आपने एक कर दिया तो आप सभी के, हर वर्ग के लिए अलग परीक्षा शुल्क देना होगा, परीक्षा शुल्क निर्धारित है। ठीक है, और जो जिला वरीयता है, ध्यान रखिएगा, जिला वरीयता है वो अधिकतम मैक्सिमम 38 जिलों तक दी जा सकती है। ठीक है, कटऑफ के आधार की बात करें, थोड़ा सा कटऑफ के आधार पे जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है मेंस के लिए, तो समझ लेना रिक्तियों का जो टोटल रिक्तियां हैं, रिक्तियों का 2.5 गुना से लेकर के 10 गुनी संख्या, ठीक है, इतनी संख्या तक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा, पुनर्मूल्यांकन का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करें तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे रेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है तो कमेंट करके बता देना भाई, जो भी आपके डाउट हो सारे डाउट ले लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और नोट्स पे बारे में भी जानकारी मिलेगी। शुभकामनाएं आपको।